नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज आपका पेपर आ चुका है। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग का पशु परिचर भर्ती 2024 का पेपर आपका जो अप्रैल में लगने वाला है, कंप्लीटली अप्रैल में लगने वाला है। ऐसा ही सेम टू सेम पेपर आपके सामने आ चुका है। आपको क्रैक करना होगा, आपके पास एक चुनौती है। देखिएगा इस पेपर को आप कितना क्रैक कर सकते हो। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है यहाँ पर, और पूर्णांक आपको पता है कि 150 होगा, और माइनस मार्किंग आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ पर 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी होने वाली है। तो इस पेपर को पूरा क्रैक करके ही जाना दोस्तों। यहाँ पर तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जो पेपर होगा वो दो भागों में बटा हुआ होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में राजस्थान जीके आपसे पूछा जाएगा, जो कि 105 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट बी में यहाँ पर 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो सा आपका सिलेबस जारी किया गया है, उसी के आधार पर ये जो प्रारूप है पेपर का, ये आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो इसको कंप्लीटली देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और एक एक प्रश्नों को कंप्लीटली क्रैक करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वासुदेव देवयानी। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइएगा कहां पर है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेबर भरतपुर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। दो क्वेश्चन का अर्थ है 2 नंबर आपके पक्के कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कौन है, बताएगा। दिया कुमारी, नीलम कुमारी, कमला बेनीवाल या फिर सौम्या गुर्जर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिया कुमारी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विख्यात चरी नृत्यांगना कौन है, बताएगा। विख्यात चरी नृत्यांगना आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फल्गुबाई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य के नए शिक्षा मंत्री कौन है, बताएगा। राजस्थान राज्य के नए शिक्षा मंत्री यहाँ पर पूछ लिया गया है आप लोगों से, राजेंद्र राठौर, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा या फिर मदन लाल दिलावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदन दिलावर हो जाएंगे यहाँ पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री नए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, अगस्त 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की मंजूरी के बाद राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, धौलपुर और करौली। बी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की गई थी, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, चामुंड में बनाई गई थी। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्रैक करके ही जाना दोस्तों यहाँ पर पेपर को, और पेपर के अंत में आपको बताना है कि आपने इस पार्ट ए में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप 150 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। क्या आपकी परसेंटेज यहाँ पर 70% बन रही है, या फिर 65% बन रही है, या फिर 60% बन रही है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपकी परसेंटेज वर्तमान स्थिति में 50 से प्लस बन रही है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बताएगा। गणगौर किस महीने में मनाया जाता है, बताएगा। गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाई जाती है गणगौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैत्र माह में मनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नया मुख्य सचिव, देखिएगा राजस्थान का नया मुख्य सचिव करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर देना है उषा शर्मा, बीनू वर्मा या फिर सुधांशु पंत या फिर यू आर साहू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है, बताइएगा। ऊषा मस्जिद बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, वियाना। डी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर
देखिएगा 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटेन्स रेजिडेंट एजेंट कौन था बताएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन सारवर्स हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रसोई योजना। देखिएगा इंदिरा रसोई योजना का नाम अब क्या करने का निर्णय लिया है बताएगा। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन करके यहां पर इसका सही आंसर क्या होकर दिया है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यानी कि 13वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 से 14 जनवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है बताएगा। तो मीठे पानी की झील नहीं है, बिल्कुल आपका सही है, ताल छापर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, लोक देवता गौगा जी किस शासक के समकालीन थे बताएगा, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है बताएगा। तो राजस्थान में सीताबाड़ी का जो मेला आयोजित होता है वो केलवाड़ा में होता है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर। तो अधोलिखित में वाद्य यंत्र के प्रकार दे रखे हैं, वाद्य यंत्र जो असंगत है उसको पहचानना है। देखिएगा सुसिर वाद्य यंत्र अलगोजा, तत्वाद्य यंत्र एकतारा, घन वाद्य यंत्र खड़ताल और अनवरत वाद्य यंत्र जंतर। तो इसमें से आपको जो गलत है, असम्मिलित है, उसको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है बताएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, ये यहां पर सही सुमेलित नहीं है। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है, जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहां स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर बिल्कुल 20 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर। तो 21वें नंबर का सही आंसर आपको बताना होगा। तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों मिलती है बताइएगा, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर या फिर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, सौरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है बताइएगा, सौरसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जिले में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है बताएगा। तो देखिएगा जो गार्नेट है गार्नेट है वो टॉक में पाया जाता है, सही है। बॉलिस्टोनाइट सिरोही में पाया जाता है, सही है। टंगस्टन नागौर में पाया जाता है, सही है। तो देखिएगा यहाँ पर फेल्सपार, ये फेल्सपार अजमेर में पाया जाता है, ना कि उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है बताइएगा। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, बीकानेर, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान स्थित है बताइएगा। 56 का मैदान कहां स्थित है, तो 56 का मैदान हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है उसको 56 का मैदान कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है बताइएगा। इसका सही आंसर 26वें नंबर का सही आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलाली पहाड़ी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 27वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है बताना होगा। नाग पहाड़ी लोनी, जनापाव की पहाड़ी चंबल, गोगुंदा की पहाड़ी बेड़च और बिजलाल की पहाड़ी बनास। तो देखिएगा इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ब्रिजलाल की पहाड़ियों से बनास नहीं निकलती है, बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है या फिर कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिले सही सम्मिलित नहीं है बताना होगा राइट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28वें का गोलेलाब बीकानेर, ये सही सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला आपको बताना है। कौन सा जिला है जिसमें माही परियोजना संचालित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है बताइएगा। पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है प्रतापगढ़ जिला, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी प्रक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है बताइएगा। पश्चिमी प्रक्षोभ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कर्मचारी चयन आयोग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्दियों में होने वाली वर्षा जो कि पश्चिमी प्रक्षोभ के कारणों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 32वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी बताइएगा। तो राजस्थान में सबसे पहले मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977-78, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पहचानना है आपको, सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं बताइएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, यही यहां पर ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। असत कथन पहचानना है तो डी ऑप्शन असत कथन है। नेक्स्ट देखिएगा 36वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूसली, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों में कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 सेमी वर्षा रेखा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैतसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है बताइएगा। उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है राजस्थान में, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा की नमी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सॉल्ट्स मृदा पाई जाती है। अल्फी सॉल्ट्स मृदा कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, अलवर और कोटा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा, गार्नेट जिसको तांबड़ा बोला जाता है वो राजमहल टॉक में पाया जाता है। पाराइट सरवाड़ा, पन्ना काला गुमान या फिर घिया पत्थर ऋषभदेव, तो इसमें से आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाराइट सरवाड़ा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 43वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43वें नंबर का सही आंसर ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर देखिएगा, सुनहरी कोठी टॉक में है, यहाँ पर सिक्कर दे रखा है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 19 में, यानी कि 2019 को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 45वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो आपका राइट आंसर अंबर सागर पवन ऊर्जा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है।
मोरा सागर बांध टोंक में, पांचना बांध करौली में, हिंगोनिया बांध जयपुर में और यहाँ पर गोशुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। तो देखो मोरा सागर बांध टोंक में नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? डामोर, डूंगरपुर, गरासिया, सिरोही, उदयपुर, कथौड़ी, सिंबलवाड़ा और रेवाड़ी बारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? बिलासपारा, चोली, डूंगरपुर, पांचना, करौली और यहाँ पर गिरिडीह, बूंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चोली, डूंगरपुर। ये सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छठवां हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चंबल माही, देखिएगा चंबल माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिलों में अकाल प्रभावित हुए थे? अकाल से प्रभावित हुए थे 2020 और 21 में, तो ये हुए थे 6 जिले हुए थे, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो बालरा कृषि कहलाती है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। राजस्थान का कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है बताएगा? तो आपका सही आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरसों बोई जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अववाह से संबंधित नहीं है बताएगा? तो सागी जो नदी है वो आंतरिक अववाह से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा हस्त शिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है बताएगा? कौन सा हस्त, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल्टी सॉल्ट मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है बताएगा? बाल्टी सॉल्ट मृदा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, होल्डू संस्थान संबंधित है, होल्डू संस्थान कहाँ है बताएगा? तो इसका संबंध है, तो होल्डू संस्थान का जो संबंध हो जाएगा वो गरासिया जनजाति, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1918 में हुई थी, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है बताइएगा? तो तत्ववाद यंत्र आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रवाज हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है बताएगा? देखिएगा, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग नाथद्वारा देवगढ़ इसमें आती है, सही है। हाड़ौती कोटा बूंदी इसमें आती है, सही है। ढूंढाड़ में चामंड उदयपुर, ये यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये है बांसवाड़ा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 77-78 में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइएगा कौन सी मृदा में कपास की खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यकाली, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है बताइएगा? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 जिला आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिला 12। नेक्स्ट, राजस्थान में भेड़ स्थानीय नाम होते हैं बताइएगा? भेड़ होते हैं चारागाह भूमि के होते हैं, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है बताइएगा? गांधी सागर और यहाँ पर राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध आपको पता है चंबल नदी पर,
मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम, तो जाखम हो जाएगी प्रतापगढ़, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, बिल्कुल आपका सही है, दूध उत्पादन से, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, रोजा माकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 71 में का सही आंसर बिल्कुल आपका सही है, जालौर में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जालौर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है? तो ये जो योजना है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो इसका सही आंसर बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये कर्मचारी चयन आयोग में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है उनके लिए मैं बता दूं कि हम यहाँ पर पशु परिचारक की भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज और यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो आपको दे रखा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके 100 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे प्रत्येक चैप्टर के। और हमारे पास लगभग यहाँ पर 6000 क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के कलेक्ट किए गए क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के पहले हमारे पास थे 3600 क्वेश्चन, लेकिन वर्तमान में 6 महीने में जो एग्जाम लगी है उनमें और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो लगभग यहाँ पर 5000 से और 6000 के बीच यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो उन प्रश्नों में से यहाँ पर 90% क्वेश्चन मिलते हैं आपकी एग्जाम में सेम टू सेम। चाहे हमने पहले रीट की तैयारी करवाई थी, रीट मेंस की तैयारी करवाई थी, उनमें से 80 से 75, 80 और 90% क्वेश्चन सेम टू सेम मिले थे दोस्तों। यहाँ पर आप पेपर उठा के भी देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं बताएगा? तो कटीले वन चूरू में मिलते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 75वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLPC के अंतर्गत नहीं आती है बताएगा? तो ये नहीं आती है बजाज सागर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह चंबल बेसिन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर दीजिएगा। नक्की झील स्थित है बताएगा? नक्की झील, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी अभ्यर्थियों को। जो भी अभ्यर्थी 77 प्रश्न नंबर पर पहुंच चुके हैं उनका सही आंसर आपको नक्की झील कहाँ स्थित है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, हमें पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है। और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने 105 प्रश्न ए भाग में कितने प्रश्नों में से कितने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बांध एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रयुक्त है बताइएगा? तो ये है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर है यहाँ पर बाकली बीकानेर, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य वन प्रशासन प्रतिवेदना 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है वह जिला कौन सा है? उदयपुर, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजमहल टोंक खान संबंधित है सोना, पन्ना, चांदी या तांबड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबड़ा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध बिल्कुल आप सही दे रहे हो, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार होती है बताइएगा? किन्नू की पैदावार किस क्षेत्र में होती है यहाँ पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था बताइएगा? तो स्थापित किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन आपका सही है, संप सभा। नेक्स्ट देखिएगा, विजय सिंह पथिक का मूल नाम, भूप सिंह आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिएगा यहाँ पर 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी का संबंध है, बताइएगा। तो इसका संबंध है, रतन देवी का जो संबंध हो जाएगा वो आपका सही है, जयपुर रियासत से हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली सिंध नदी आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, बताइएगा। तो देखिएगा, कुंभा द्वारा निर्मित गागरों का दुर्ग, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध जसनाथ जी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। इस भाग में 15 क्वेश्चन और है यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट करना है आपको। देखिएगा, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई, बताइएगा। तो महाराजा उमेद सिंह, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर का मेला नागौर में पड़ता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो देखिएगा, छीतर पैलेस उमेद भवन को ही कहा जाता है, छीतर पैलेस, बी ऑप्शन आपका सही है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आवानेरी दौसा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, बताइएगा, जिसको जेल में जिंदा जला दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था, बताइएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नशीराबाद, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? जयचंद, परमंदी देव, महेंद्र वर्मा या फिर यशो वर्मा? आपका सही आंसर हो जाएगा परमंदी देव चंदेल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा। बिल्कुल आपका सही है, सांबर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण ले गया था? संभाजी, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है, बताइएगा। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 बीस देवरी का मंदिर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 101 नंबर पर आप पहुंच चुके हो। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्त परिवार हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुचित्र बनाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनूप सिंह के शासनकाल में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक है? बिल्कुल दे रहे हो सूर्यमल मिश्रण, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजप्रस्तुति का रचनाकार कौन था, बताइएगा। राजप्रस्तुति का रचनाकार, सही आंसर देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रणछोड़ भट्ट, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हुए आपके 105 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली क्रैक कर दिए हैं। तो 105 क्वेश्चनों का अर्थ है कि 105 नंबरों में से आप कितने नंबर सही किए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 45 क्वेश्चन आपके जो पशुओं से संबंधित है, टीका से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है कुछ क्वेश्चन, वो मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। और ये राजस्थान से संबंधित जो पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट किया है इस पेपर के माध्यम से। ऐसा ही पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल। और प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पहली होगी राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदी, झील, परिवहन, जनसंख्या। इस तरह से हम प्रत्येक चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम से पहले हम पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद, शेयर कीजिएगा।